जरा सोचो, आप एक घने जंगल में खो गए हैं। आगे का रास्ता साफ नहीं है, कांटे और लताएं आपका रास्ता रोक रही हैं। बिना क्लैरिटी के सोचना ऐसा ही होता है। हमारे मन डिस्ट्रैक्शन से भरे होते हैं, इमोशंस हमारे जजमेंट को क्लाउड करते हैं, हम जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर इस केओस से निकलने का कोई रास्ता होता, क्या होगा अगर हम अपने मन को क्लियरली देखने के लिए ट्रेन कर सकें? स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे क्लियर थिंकिंग पर, कैसे अपनी सोच को स्पष्ट और प्रभावी बनाकर आप बेहतर फैसले ले सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को नया आयाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलिए शेन पैरिश से। उनका एक मिशन है हमें बेहतर सोचने में मदद करने का। अपनी किताब क्लियर थिंकिंग में वह हमें दिखाते हैं कैसे शेन का मानना है कि क्लियर थिंकिंग कोई सुपर पावर नहीं है, यह एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है। राकेश एक युवा उद्यमी अपने नए ऐप को लॉन्च करने के लिए बहुत उत्सुक था। उसके पास एक विजन था, एक सपना था कि वह मार्केट में क्रांति लाएगा। उसका आइडिया इनोवेटिव था और उसे विश्वास था कि यह एक गेम चेंजर होगा। हालांकि अपने उत्साह और अपने सपने को साकार होते देखने की उत्सुकता में राकेश ने एक गंभीर गलती की। उसने डेवलपमेंट प्रोसेस को जल्दी में पूरा किया। हर फेज को मेटिकुलसली प्लान और एग्जीक्यूट करने के बजाय उसने अपनी टीम को अनसस्टेनेबल पेस पर काम करने के लिए पुश किया। देर रात और सुबह जल्दी उठना आम बात हो गई और जल्दी डिलीवर करने के प्रेशर ने क्वालिटी की जरूरत को ढक दिया। उसने अपनी टीम के फीडबैक को इग्नोर किया। उसके डेवलपर्स और डिजाइनर्स, जिनके पास वैल्यूएबल इंसाइट्स और सजेशंस थे, को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। राकेश का मानना था कि वह सबसे अच्छा जानता है और कोई भी डिले कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए भी लॉन्च डेट को खतरे में डाल देगा। इससे एक टेंस माहौल बन गया जहां टीम मेंबर्स अंडरवैल्यूड और अनहर्ड महसूस करते थे। नतीजा, ऐप बग से भरा हुआ था, यूजर्स फ्रस्ट्रेटेड थे। जिसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग लॉन्च माना जा रहा था वह एक नाइटमेयर में बदल गया। नेगेटिव रिव्यूज की बाढ़ आ गई और ऐप की रेटिंग गिर गई। यूजर्स ने क्रैशेस, ग्लिचेस और एसेंशियल फीचर्स की कमी के बारे में शिकायत की। जिस मार्केट को राकेश इंप्रेस करना चाहता था वह अब डिसइल्यूजन्ड और डिसअपॉइंटेड था। अगर राकेश ने पॉज किया होता और क्लियरली सोचा होता तो वह इस डिजास्टर से बच सकता था। सिचुएशन का इवैल्यूएट करने के लिए एक स्टेप बैक लेना, अपनी टीम की बात सुनना और यह सुनिश्चित करना कि ऐप लॉन्च के लिए वाकई तैयार है, से बहुत फर्क पड़ता। हाइंडसाइट ने डेवलपमेंट प्रोसेस में पेशेंस और थॉरोनेस के महत्व को उजागर किया। ये कहानी हमें क्लियर थिंकिंग के महत्व की याद दिलाती है। एंटरप्रेन्योरशिप की फास्ट पेस्ड दुनिया में एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के एक्साइटमेंट और अर्जेंसी में फंसना आसान है। हालांकि प्लान करने, सुनने और इटरेट करने के लिए समय निकालने से कॉस्टली मिस्टेक्स को रोका जा सकता है और ज्यादा सक्सेसफुल आउटकम प्राप्त किया जा सकता है। ये बेहतर चॉइसेस करने के बारे में है। हर डिसीजन, सबसे छोटी डिटेल से लेकर ओवरआर्चिंग स्ट्रेटजी तक, एक प्रोजेक्ट की सक्सेस में क्रूशियल रोल निभाता है। सभी फैक्टर्स पर विचार करके और टीम के इनपुट को महत्व देकर एंटरप्रेन्योर्स चैलेंजेस को ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट कर सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो यूजर्स के साथ ट्रूली रेजोनेट करते हैं। ये बेहतर आउटकम्स प्राप्त करने के बारे में है। जब राकेश ने आखिरकार इश्यूज को एड्रेस करने, अपनी टीम की बात सुनने और ऐप को रिफाइन करने के लिए समय निकाला तो रिजल्ट्स रिमार्केबल थे। ऐप की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ, यूजर सेटिस्फैक्शन बढ़ी और मार्केट ने नोटिस करना शुरू किया। इस एक्सपीरियंस ने राकेश को स्पीड और क्वालिटी के बीच बैलेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने में कोलैबोरेशन और पेशेंस के महत्व के बारे में एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। गंदे पानी के एक गिलास की कल्पना करो। आप इसे नहीं पिएंगे, है ना? आप मिट्टी के जमने का इंतजार करेंगे। हमारा दिमाग उस गिलास जैसा है। जब हम स्ट्रेस्ड या ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हमारे विचार मडल्ड हो जाते हैं। हमें पॉज करने की जरूरत है। हमें मिट्टी को जमने देना होगा, तभी हम क्लियरली देख सकते हैं। सेक्शन 5, मानसिक मॉडल, आपका सोचने का टूल किट। मानसिक मॉडल नक्शों की तरह होते हैं। जैसे नक्शे हमें भौतिक परिदृश्यों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही मानसिक मॉडल हमें जीवन और निर्णय लेने की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करते हैं। वे ऐसे ढांचे हैं जो हमें प्रतिदिन मिलने वाली विशाल मात्रा में जानकारी को सरल बनाने और व्याख्या करने की अनुमति देते हैं। बिना नक्शे के घने जंगल से अपना रास्ता खोजने की कोशिश करने की कल्पना करो। यह भारी होगा और खो जाना आसान होगा।
इसी तरह मानसिक मॉडल के बिना हमारे सामने आने वाली जानकारी भ्रमित करने वाली और प्रबंधित करने में कठिन हो सकती है। वे हमें दुनिया को नेविगेट करने में मदद करते हैं। मानसिक मॉडल हमारे आंतरिक जीपीएस के रूप में कार्य करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अपने परिवेश को समझने में मदद करते हैं। चाहे हम कोई व्यावसायिक निर्णय ले रहे हों, कोई व्यक्तिगत समस्या हल कर रहे हों या कोई नई अवधारणा समझने की कोशिश कर रहे हों, मानसिक मॉडल हमें जानकारी को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए आवश्यक संरचना प्रदान करते हैं। वे ऐसे उपकरण हैं जो हमें जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने में मदद करते हैं, जिससे समाधान खोजना आसान हो जाता है। वे जटिल जानकारी को सरल बनाते हैं, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। मानसिक मॉडल को लेंस के रूप में सोचें, जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। प्रत्येक मॉडल एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए पारेटो सिद्धांत, जिसे 80-20 नियम के रूप में भी जाना जाता है, हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जो सबसे बड़े परिणाम देंगे। इस मॉडल को लागू करके हम अपने प्रयासों को प्राथमिकता दे सकते हैं और कम प्रयास से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। वे हमें चीजों को समझने में मदद करते हैं। जब किसी जटिल स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो मानसिक मॉडल हमें इसे छोटे, अधिक समझने योग्य भागों में तोड़ने की अनुमति देते हैं। सरलीकरण की यह प्रक्रिया हमें बड़ी तस्वीर देखने और उन पैटर्नों की पहचान करने में मदद करती है जिन्हें हम अन्यथा याद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम सिद्धांतों की सोच की अवधारणा हमें समस्याओं को उनके सबसे बुनियादी तत्वों तक विघटित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम जमीन से समाधान तैयार कर सकते हैं। एक उपयोगी मानसिक मॉडल क्षमता का चक्र है। यह मॉडल हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। अपनी क्षमता के दायरे में रहकर हम अधिक आत्मविश्वास और सूचित निर्णय ले सकते हैं। यह हमें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन क्षेत्रों में प्रवेश करने से बचने में भी मदद करता है जहां हमारे पास विशेषज्ञता की कमी है, जिससे महंगी गलतियों का जोखिम कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जो अपनी क्षमता के दायरे को समझता है, उन उद्योगों में निवेश करने से बचता है जिनके बारे में वह बहुत कम जानता है। इस प्रकार संभावित नुकसान को कम करता है। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है जिन्हें हम जानते हैं और हमें महंगी गलतियां करने से बचने में मदद करता है। अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करके हम अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकते हैं और अपने समय और ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। यह आत्म जागरूकता व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें अपनी ताकत पर निर्माण करने की अनुमति देता है, जबकि उन क्षेत्रों में मदद या आगे की शिक्षा लेने की अनुमति देता है जहां हम कम सक्षम हैं। मानसिक मॉडल का उपयोग करके हम अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं। वे समस्याओं के समाधान और निर्णय लेने के लिए एक संरचित तरीका प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, निर्णय वृक्ष मॉडल हमें विभिन्न विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन करने में मदद करता है, जिससे हम कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुन सकते हैं। इसी तरह स्वॉट विश्लेषण मॉडल हमें अपनी ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का आकलन करने में मदद करता है, हमारी स्थिति का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमारी रणनीतिक योजना का मार्गदर्शन करता है। हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अंततः बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक मॉडल को अपनी सोच प्रक्रिया में शामिल करके हम अपनी समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और अधिक सूचित विकल्प बना सकते हैं। इससे हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में अधिक सफलता मिलती है। चाहे हम अपनी उत्पादकता में सुधार करना चाहते हों, बेहतर निवेश करना चाहते हों या बस अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते हों, मानसिक मॉडल अमूल्य उपकरण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन की जटिलताओं को अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6, स्पष्ट सोच क्रिया में सफलता की कहानियां। इतिहास स्पष्ट विचारकों की कहानियों से भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को ही लीजिए। उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का प्रयोग किया। उनकी स्पष्ट सोच ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। एक और उदाहरण एलोन मस्क हैं। वह स्पेसएक्स के साथ अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति ला रहे हैं। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण हमें मंगल ग्रह पर ले जा रहा है। सेक्शन 7,
क्या आप स्पष्टता चुनौती के लिए तैयार हैं? विकर्षणों और निरंतर शोर से भरी दुनिया में स्पष्टता खोजना एक वास्तविक चुनौती हो सकती है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को अव्यवस्था को दूर करने और वास्तव में क्या मायने रखता है पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकें? आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। स्पष्ट सोच को व्यवहार में लाने के लिए तैयार हैं? आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम होने की कल्पना करें, ये जानते हुए कि आपने सभी विकल्पों पर विचार किया है और आगे का सर्वोत्तम रास्ता चुना है। ये सब कुछ सरल अभ्यासों से शुरू होता है जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। यहाँ 3 सरल चुनौतियां हैं। 1. विराम चुनौती। ये चुनौती निर्णय लेने से पहले एक कदम पीछे हटने और सांस लेने के बारे में है। रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ में फंसना आसान है, लेकिन रुकने से आपको परिप्रेक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। अगली बार जब आपको किसी निर्णय का सामना करना पड़े तो रुकने के लिए कुछ समय निकालें, गहरी सांस लें, अपने विकल्पों पर विचार करें, प्रत्येक विकल्प के संभावित परिणामों के बारे में सोचें। रुकने का यह सरल कार्य आपको आवेगी निर्णय लेने से रोक सकता है जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है। 2. मानसिक मॉडल चुनौती। मानसिक मॉडल ऐसे ढांचे हैं जो हमें दुनिया को समझने और नेविगेट करने में मदद करते हैं। नए मानसिक मॉडल सीखकर आप अपनी समस्या समाधान कौशल को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। एक नया मानसिक मॉडल सीखें। पारेटो सिद्धांत से लेकर आइजनहावर मैट्रिक्स तक अनगिनत मानसिक मॉडल हैं। वह चुनें जो आपके साथ प्रतिध्वनित हो और उसमें गहराई से उतरें। समझें कि यह कैसे काम करता है और इसे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे लागू किया जा सकता है। इसे उस समस्या पर लागू करें जिसका आप सामना कर रहे हैं, चाहे वह काम से संबंधित कोई समस्या हो या कोई व्यक्तिगत दुविधा। स्थिति का विश्लेषण करने और समाधान निकालने के लिए अपने नए मानसिक मॉडल का उपयोग करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि यह कितना प्रभावी हो सकता है। 3. स्पष्टता जर्नल चुनौती। एक पत्रिका रखें। अपने विचारों और निर्णयों को लिखने से आपको स्पष्टता प्राप्त करने और समय के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है। अपने विचारों और निर्णयों को लिख लें। प्रत्येक दिन कुछ मिनट निकालकर लिख लें कि आप क्या सोच रहे हैं और आपने कौन से विकल्प चुने हैं। यह अभ्यास आपको अपनी सोच में पैटर्न और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकता है जहां आप सुधार कर सकते हैं। इस पर चिंतन करें कि आप अपनी सोच में कैसे सुधार कर सकते हैं। अपनी पत्रिका प्रविष्टियों को देखें और विचार करें कि आपने क्या सीखा है। क्या कोई आवर्ती विषय या गलतियां हैं? आप इन अंतर्दृष्टि को भविष्य के निर्णयों पर कैसे लागू कर सकते हैं? अपने विचारों और कार्यों पर नियमित रूप से चिंतन करके आप अपनी स्पष्टता और निर्णय लेने के कौशल में लगातार सुधार कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रथाओं को शामिल करने से आपकी स्पष्टता भी बढ़ सकती है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान और केंद्रित रहने में मदद करता है, मानसिक अव्यवस्था को कम करता है जो आपके निर्णय को धुंधला कर सकता है। हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने या सावधान श्वास अभ्यास करने का प्रयास करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना आपकी स्पष्टता को बढ़ाने का एक और तरीका है। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे निर्णय लेना आसान हो जाता है जो आपके उद्देश्यों के अनुरूप हों। अपने लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। रास्ते में अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को पहचानना, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपको आगे बढ़ते रहने और अपना ध्यान बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकता है। याद रखें, स्पष्टता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। इन चुनौतियों का लगातार अभ्यास करके आप जीवन की जटिलताओं को आत्मविश्वास और सहजता के साथ नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करेंगे। अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। अपनी चुनौतियों और अंतर्दृष्टि पर दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ चर्चा करने से नए दृष्टिकोण और समर्थन मिल सकता है। आप दूसरों को भी स्पष्टता चुनौती लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो क्या आप स्पष्टता चुनौती के लिए तैयार हैं? इन प्रथाओं को अपनाएं और देखें कि आपकी सोच कैसे स्पष्ट होती है। आपके निर्णय अधिक आत्मविश्वास से भरे होते हैं और आपका जीवन अधिक केंद्रित होता है। स्पष्टता की यात्रा अब शुरू होती है। सेक्शन 8, स्पष्ट सोच की परिवर्तनकारी शक्ति। स्पष्ट सोच एक महाशक्ति है। यह आपके जीवन को बदल सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह आपको एक बेहतर नेता बना सकता है। यह आपको दुनिया में बदलाव लाने में मदद कर सकता है। सेक्शन 9, स्पष्टता आंदोलन में शामिल हों।
दुनिया को अधिक स्पष्ट विचारकों की आवश्यकता है। आंदोलन में शामिल हों, अपने जीवन में छोटे बदलाव करके शुरुआत करें, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां स्पष्टता सर्वोच्च हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक मूल्यवान समरी बनाने में मदद करता है। धन्यवाद।